सुप्रभात। विद्यालय परिवार की तरफ से सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारा देश 68वां हिंदी दिवस मना रहा है। वास्तव में हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत 1953 ईस्वी से हुई थी, जबकि हिंदी को राजभाषा का दर्जा भारतीय संविधान सभा के द्वारा आज ही के दिन 1949 ईस्वी में प्रदान किया गया। वास्तव में हिंदी हमारे जनमानस की भाषा के रूप में थी। हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की भी एक मातृभाषा और उनकी एकीकरण की भाषा के रूप में हिंदी विद्यमान थी। हिंदी को एक राष्ट्रभाषा, एक जो है जनमानस की भाषा बनाने के लिए हमारे हिंदी के साहित्यकारों जैसे मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर जी का बहुत अहम योगदान था। ये हमारे एक ऐसे साहित्यकार, रचनाकार थे जो उस समय आज़ादी के तुरंत बाद ये हिंदी की मांग को उठा रहे थे कि हिंदी को एक शासन की भाषा बनाई जाए, एक राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाई जाए। क्योंकि इन लोगों ने तर्क दिया कि 1937 ईस्वी में जब महात्मा गांधी जी ने वर्धा शिक्षा सम्मेलन में ये कहा था कि हिंदी मातृभाषा के रूप में है, जनमानस की भाषा के रूप में है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव मिलना चाहिए, क्योंकि यही वो भाषा है जो पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरो कर संजोए रख सकती है। इसी बात को हमारे इन साहित्यकारों ने तेजी से आंदोलन के रूप में उठाया और हमारे इन महान साहित्यकारों का आंदोलन रंग लाया और हिंदी को 14 सितंबर आज ही के दिन 1949 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा के द्वारा राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यहाँ पर मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। राजभाषा का मतलब होता है शासन की भाषा। राज का अर्थ होता है शासन, तो राजभाषा का अर्थ होता है शासन की भाषा। तो वास्तव में संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा का दर्जा दिया। 1949 में उस समय भी हिंदी दिवस मनाने की परंपरा आरंभ नहीं हुई थी। इसी बीच 1952 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक समिति की बैठक हुई, जिसमें नेहरू जी के परामर्श के द्वारा अंग्रेजी को द्वितीय सहराज्य भाषा, बल्कि द्वितीय हमने गलत कह दिया, अंग्रेजी को सहराज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा और अंग्रेजी को सहराजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। और इसी का परिणाम हम आप आज देखते हैं कि हमारे न्यायालय के सभी निर्णय अंग्रेजी भाषा में होते हैं। हमारे वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय की जो भी अधिसूचनाएं होती हैं वो अंग्रेजी भाषा में होती हैं, क्योंकि अंग्रेजी को सहराजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। और इसी कारण जो हमारे उस समय के साहित्यकार थे उन्होंने ये मांग तेजी से उठाई कि आपने अंग्रेजी को भी सहराज भाषा दे दिया है, लेकिन जो हिंदी हमारी प्रमुख भाषा के रूप में है, एक जनमानस की भाषा के रूप में है, उसको उसका गौरव नहीं मिल पा रहा है और हम लोगों को हिंदी दिवस मनाना चाहिए। तो 14 सितंबर के दिन ये निर्धारित किया गया कि हिंदी दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि उसी दिन हिंदी के एक दक्षिण भारतीय साहित्यकार का जन्मदिन भी पड़ता था। इसी कारण 1953 ईस्वी में आज ही के दिन पहला हिंदी दिवस मनाया गया। तब से लेकर आज तक हमारा पूरा भारत आज ही के दिन हिंदी दिवस मनाता है। भारत सरकार भी नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को बढ़ावा दे रही है, जिसका पाठ्यक्रम अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगा। तो हम लोग हिंदी के गौरव को बढ़ाते रहें, विश्व पटल पर हिंदी को स्थापित करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।